हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लर्निंग बिल्कुल आसान है, ये कठिन नहीं है। बिना वजह हवा ना बनाए। अगर आप इंग्लिश को लव करेंगे तो सीख जाएंगे। अगर सीखने के लिए सीख रहे हैं तो नहीं सीख पाएंगे। आप लव करो बोलने को, क्या बोलता है यार वो, ये लड़की कितना अच्छा अंग्रेजी बोलती है, मैं भी ऐसे बोलूंगा, वाओ। तो यानी आप किसी चीज को लाइक कर रहे हैं, उसको लव कर रहे हैं, और जब हम उसको लव करते हैं तो वो चीज आपके पास आती है। तो मैं आपको मॉडल्स पढ़ा रहा हूं इंग्लिश लर्निंग में। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए टेंसेस मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी भी भूल में ना रहें कि आप सोच रहे हैं कि आप मॉडल्स नहीं पढ़ेंगे और आप बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश को बहुत अच्छे लेवल पे सीखना चाहते हैं, जहां पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, उसमें मॉडल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उन सभी मॉडल में एक मॉडल है नीड नॉट। 5 मिनट की वीडियो में आप नीड नॉट को सीख जाएंगे। इट्स नॉट टफ, इट्स वेरी इजी। आपने पहले कहा कब कैसे सीखा, छोड़ दो उसको, ध्यान दो, मैं बड़े आसानी से आपको सिखा दूंगा। नीड नॉट वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। इसकी हिंदी में जो मीनिंग आएगा सेंटेंस में, वो आएगा आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल में कैसे बोल रहे हो, मुझे आपसे बात करने की जरूरत नहीं है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो इसकी हिंदी की पहचान है दोस्तों। पहचान ध्यान रहेगी तो एक्यूरेट सीख जाएंगे। हिंदी मीडियम के लिए बहुत खास बात है ये मेरी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस क्या है, वीडियो को रोकिए, इंग्लिश बनाइए, वैसे आपके सामने भी है। तो ये इसकी पहचान। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये अपने साथ बेसिक फॉर्म लगाएगा, जिसे हम हिंदी की इंग्लिश की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड, गॉन थर्ड फॉर्म। राइट, रॉट, रिटर्न, तो राइट फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। नीड नॉट के साथ आप ये रूल समझ गए, आपको नीड नॉट आ गया। वो रूल है कि नीड नॉट अपने साथ टू नहीं लगाता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, टू नहीं लगाना। ठीक है, तो 1 2 3 समझ लो, नीड नॉट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आप नीड नॉट पढ़ रहे हैं, वाक्यों के एंड में आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं आएगा। यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म लगाएं, नीड अपने साथ टू नहीं लगाएगा। स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर नीड नॉट आ जाएगा, ठीक है, फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, ये कोई भी आएगा, फिर नीड नॉट आएगा यहाँ पे मॉडल, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर कोई ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख करके आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। कोई भी चीज को हम सीखते हैं, शुरू में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन वो आपको आ जाएगी। पहले सेंटेंस में कह रहा है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसकी इंग्लिश बनेगी यू नीड नॉट वरी। कई लोग इसको बोलते हैं यू डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। अगर आप ये बोल रहे हो तो इंग्लिश यू डोंट वरी, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो इंग्लिश बनेगी यू नीड नॉट वरी। ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में ये सेंटेंस ही एक्यूरेट है। गलत बोलोगे, कई बार सामने वाला आपको बोलेगा नहीं, लेकिन वो समझ जाएगा ये बेवकूफ है, इसको अंग्रेजी नहीं आती। सामने वाला आपको क्यों बोलेगा, ये तो आपको खुद समझना है, पढ़ करके, लिख करके, कि भैया गलत बोलूंगा तो गलत होगा, लेकिन 2 दिन 10 दिन बाद पता लगेगा मैं गलत बोल रहा था। इसलिए राइट को सीखो। यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको खाना लाने की जरूरत नहीं है, खाना मतलब लंच या जो भी, तो यू नीड नॉट ब्रिंग लंच। देखिए यहाँ पे टू नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा होगा आपको सेंटेंस के टू लगाओ, यू नीड नॉट टू ब्रिंग, नहीं, टू नहीं आएगा दोस्तों। यू नीड नॉट ब्रिंग लंच, यू नीड नॉट वरी, हमें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वी नीड नॉट थिंक अबाउट इट, वी नीड नॉट, हमें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं, वी नीड नॉट थिंक अबाउट इट, हमें उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बड़ा प्यारा सेंटेंस है दोस्तों। तो वी नीड नॉट वेट फॉर हर, वी नीड नॉट वेट फॉर हर, हमें अब पैसे का प्रबंध करने की जरूरत नहीं है, अब हमें पैसे का बंदोबस्त करने की जरूरत नहीं है। वी नीड नॉट अरेंज मनी नाउ। सेंटेंस देखे आपने, बार बार देखें, आपको क्लिक कर जाएगा। अच्छे जो जेन्युइन लवर है इंग्लिश के, वो कॉपी पेन लेके बैठेंगे। जो सच में इंग्लिश को तगड़ा सीखना चाहते हैं, वो पेपर पेन लेंगे, अपने सेंटेंस जरूर बनाएंगे। आप सोच रहे हैं केवल वीडियो देख लेंगे, आप राइटिंग में नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो नहीं आएगा दोस्तों। कीप इट रियल इन लाइफ। जो मेहनत करेगा वही आगे निकलेगा, जो फॉर्मेलिटीज करेगा वो पीछे रह जाएगा। मैं आपको सच्ची बात ही पढ़ाऊंगा, मैं आपको कभी भी झूठ बोल के अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बातें नहीं करूंगा। यही सच्चाई है कि आप अगर कुछ सीखना चाहते हो तो पेन कॉपी लेके बैठे, अपने सेंटेंस बनाएं। तो ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं दोस्तों, ये आप खुद बनाओ। अब आपको रूल पता है कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपको पता है कि टू नहीं लगाना, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो जाना क्या होता है दोस्तों, गो, बनाना। एक सेंटेंस में मदद कर देता हूं,
आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट गो देयर। अब आप अपने खुद के बनाएंगे, ऐसे करके बनाए आप, ठीक है, यू नीड नॉट गो देयर। अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब का मतलब ना होता है, पढ़ना होता है स्टडी। तो मैं वर्ड की मदद कर रहा हूं, पढ़ना मतलब स्टडी। हमें यह जानने की जरूरत नहीं, तो जानना क्या होता है दोस्तों, नो, KNOW। आपको इस बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। बोलना क्या होता है दोस्तों, स्पीक। आपको पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस कह रहा है कोई, आपको पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिखना क्या होता है दोस्तों, राइट। फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमें। हमें पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, तो पैसा कमाना क्या होता है दोस्तों, अर्न। आपको उससे बात करने की जरूरत नहीं है, तो बात करना क्या होता है दोस्तों, टॉक। यहां पे मैंने आपको थोड़े से वर्ड की मदद कर दी ताकि आप खुद के बनाएं, खुद के सेंटेंसेस बनाएं, इंग्लिश बनाएं, मुझे कमेंट करें, भेजें, आप सीख जाएंगे। यही एक मेथड है जो भी लोग छोटे कस्बों में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं और बहुत बड़ा सपना है कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं बहुत अच्छी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारी वीडियोस देखो, हमने प्रीवियस वीडियोस में कैन पढ़ाया है, कुड पढ़ाया है, कुड हैव पढ़ाया है, नीड नॉट पढ़ा दिया, शुड पढ़ाया, शुड हैव पढ़ाया है, मस्ट और मस्ट हैव में अंतर बताया। वीडियो देखिए, आपको पता लगेगा डिफरेंसेस का। अगर आप कहीं पे भी शुड लगा रहे, कहीं पे भी मस्ट, मैंने बहुत बच्चों को देखा है उनको डिफरेंस ही नहीं पता होता। हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको मस्ट में और शुड में अंतर पता लगेगा, आपको शुड हैव में और मस्ट हैव में अंतर पता लगेगा। तो दिस इज आवर मेथड फ्रेंड्स, दिस इज आवर मेथड। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारा जो मेथड है वो हिंदी मीडियम के लिए कामयाब मेथड है, तो इस वीडियोस को उन लोगों को भी भेजें जो आप सोचते हैं कि वो भी सीखेंगे, तो उनको शेयर कीजिए, उससे उनका मनोबल बढ़ेगा, उनको हिम्मत मिलेगी, हमें भी हिम्मत मिलेगी आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।